वेलकम स्टूडेंट्स। अपनी पिछली वीडियो में हमने कुछ इम्पोर्टेंट डेटरमाइनर्स को डिस्कस किया था। उसी लाइन में हम आगे कुछ और इम्पोर्टेंट डेटरमाइनर्स को डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में। तो हमारा नेक्स्ट जो डेटरमाइनर्स है वो है लिटल, आ लिटल एंड द लिटल। तो लिटल लिटल मीन्स नॉट मच और हार्डली एनी। तो लिटल का मतलब होता है अधिक नहीं या मुश्किल से ही कोई। इट इज ए क्वांटिटिव डेटरमिनर्स, ये क्वांटिटिव डेटरमिनर्स है। इट हैज़ ए नेगेटिव सेंस, इसका जो सेंस है वो नेगेटिव होता है। इट इज़ यूज्ड विद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स, इसका प्रयोग जो है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, एक वचन गिन सकने योग्य नाउन्स के साथ जो है बिना गिन सकने योग्य नाउन्स के साथ जो है किया जाता है। टू टेल क्वांटिटी, संख्या को, मात्रा को बताने के लिए, क्वांटिटी को बताने के लिए, मात्रा को बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज अराइवल। तो यहाँ लिटिल होप, होप जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। ही हैड लिटिल चांस, उसी प्रकार चांस अनकाउंटेबल नाउन है। और ही हैड लिटिल मिल्क इन हिज ग्लास, और यू हैव लिटिल चांस ऑफ प्रमोशन। तो यहाँ पर लिटिल होप, चांस, मिल्क, चांस, इन अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो है मात्रा को बताने के लिए हमने लिटिल का प्रयोग किया। उसके बाद है आ लिटिल। A little means at least some in quantity, इसका मतलब होता है मात्रा में कम से कम कुछ। Thou not much, बहुत अधिक बेशक ना हो। At least some in quantity. It is also a quantitative determiner और it has an affirmative sense, इसका जो सेंस होता है वो affirmative होता है। It is also used with singular uncountable noun to tell quantity, इसका प्रयोग भी जो है क्वांटिटी, मात्रा बताने के लिए अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, अ लिटिल पेशेंस इज नीडेड टू गेट सक्सेस, अ लिटिल एफर्ट वुड हैव बीन सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, ही हैड अ लिटिल मिल्क इन हिज ग्लास। तो इन एग्जाम्पल्स में नॉलेज, पेशेंस, एफर्ट और मिल्क जो अनकाउंटेबल नाउन है उनके साथ हमने एटलीस्ट सम इन क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आ लिटिल का यूज किया। नेक्स्ट जो है वो है द लिटिल। द लिटिल जो है, द लिटिल मीन्स द होल, इसका मतलब है पूरी संख्या। वट एवर द पर्टिकुलर क्वांटिटी में भी, जो भी संख्या, जो भी मात्रा, जो भी मात्रा है वो पूरी की पूरी, द होल। फॉर एग्जाम्पल, ही ड्रैंक द लिटिल मिल्क ही हैड, दे स्पेंट द लिटिल मनी दे हैड, ही लॉस्ट द लिटिल होप ही हैड। तो इन एग्जाम्पल्स में जो भी होल है, पूरी की पूरी जो मात्रा है उसको द लिटिल जो है शो कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारा डेटरमाइनर्स है वो है यूज ऑफ सेवरल एंड ऑल। सेवरल और ऑल का प्रयोग। सेवरल, सेवरल मीन्स मैनी इन नंबर, संख्या में अनेक। दिस डेटरमाइन मेंशन द इनडेफिनेट नंबर, ये जो डेटरमाइनर है ये इनडेफिनेट नंबर्स को जो है मेंशन करता है। इट इज यूज्ड विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, इसका प्रयोग जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सेवरल बिल्डिंग्स वर डैमेज्ड फॉर द बाय द एक्सप्लोजन, देयर आर सेवरल पेंटर्स इन द सिटी, दिस मैटर विल टेक सेवरल आवर्स। तो यहाँ पर जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन्स जो हैं बिल्डिंग, पेंटर्स और आवर्स, तो इनके साथ जो है हमने सेवरल का यूज किया। उसके बाद है ऑल। ऑल मीन्स ऑल इन नंबर, संख्या में सारे के सारे। दिस इज ऑल्सो इनडेफिनेट नंबरियल डेटरमिनर्स, ये भी जो है किसी भी नाउन के इनडेफिनेट नंबर को जो है मेंशन करता है। इट इज यूज्ड विद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन इसका प्रयोग जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ जो है किया जाता है। ऑल्सो विद प्लूरल काउंटेबल नाउन, और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ भी इसका यूज किया जाता है। जैसे ही लॉस्ट ऑल होप ऑफ रिकवरी, ऑल द स्टूडेंट्स
were present in the class yesterday. All people love peace. She gave me all the coins. तो यहाँ पर जो है जैसे होप है अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ जो है ऑल इन नंबर्स को शो करने के लिए ऑल का प्रयोग किया गया. ऑल द स्टूडेंट्स ये काउंटेबल प्लूरल नंबर है. ऑल पीपल जो है ये काउंटेबल प्लूरल नंबर है. और अनकाउंटेबल्स और ऑल द कोयंस तो ये काउंटेबल्स प्लूरल काउंटेबल नाउन जो है उसके साथ ऑल का प्रयोग है. उसके बाद हम बात करते हैं यूज ऑफ ईच एंड एवरी. ईच और एवरी का प्रयोग. ईच मीन्स वन ऑफ टू और मोर देन टू, यानी दोनों में से कोई एक या दो से ज़्यादा में से एक. ईच इज ऑलवेज यूज्ड विद टू और मोर देन टू काउंटेबल नाउन. इसका प्रयोग जो है दो या दो से अधिक काउंटेबल नाउन्स के साथ जो है किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ द टू बॉयज गोट ए प्राइज. ईच ऑफ द टू बॉयज दोनों लड़कों में से प्रत्येक ने, यानी वन बाय वन, गोट ए प्राइज. ईच सिस्टर मस्ट गेट द शेयर. ईच गर्ल गोट ए चांस. द 5 बॉयज हैड ईच ए पेंसिल. तो यहाँ पर ईच का जो प्रयोग है वो जो है वन ऑफ टू और मोर देन टू के सेंस में किया गया है. नेक्स्ट जो हमारा है वो है एवरी. एवरी जो है, एवरी मीन्स वन ऑफ मोर देन टू, यानी दो से ज़्यादा, यानी तीन या तीन से अधिक में से कोई एक. एवरी इज यूज्ड विद मोर देन टू और एट लीस्ट 3 और मोर काउंटेबल नाउन. इसका प्रयोग जो है वो दो से अधिक यानी तीन या तीन से ज़्यादा संख्या में से किसी के लिए जो है प्रत्येक के लिए किया जाता है. जैसे एवरी कंट्री हैज इट्स ओन फ्लैग. एवरी मैन वांट्स टू हैव ए जॉब. एवरी मैन वांट्स टू बी सक्सेसफुल. उसके बाद हम बात करते हैं यूज ऑफ ईदर एंड नीदर की. ईदर और नीदर. ईदर मीन्स ईदर हैज़ टू मीनिंग्स. ईदर के दो मीनिंग होते हैं. वन ऑफ द टू, इसका प्रयोग दो में से एक के लिए. एंड ईच ऑफ द टू, और दोनों में से प्रत्येक, वन बाय वन के रूप में होता है. इट ऑल्सो मीन चॉइस बिटवीन द टू, दोनों में से कोई एक चॉइस. जैसे आइदर रोड इज सेफ. आइदर रोड का मतलब है कि दोनों में से कोई एक या दोनों जो है वन बाय वन जो है वो सेफ हैं. ही कैन राइट विद आइदर हैंड, वो दोनों में से किसी भी एक हाथ से लिख सकता है. तो यू कैन फॉलो आइदर वे, तुम किसी भी तरीके का को फॉलो कर सकते हो, किसी भी रास्ते को फॉलो कर सकते हो. इट इज़ डन ईदर बाय यू और योर ब्रदर. ईदर के साथ हमेशा जो है और का यूज किया जाता है. उसके बाद हम बात करते हैं नीदर की. नीदर इज द नेगेटिव ऑफ ईदर. नीदर जो है वो ईदर का नेगेटिव है. इट ऑल्सो मीन, जो इसका भी मतलब होता है नॉट एनी ऑफ द टू, दोनों में से कोई भी नहीं. एंड नन ऑफ द टू, दोनों में से कोई नहीं. नीदर द वन नोर द अदर, ना ही एक ना ही दूसरा. नीदर के साथ हमेशा नोर का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, नीदर स्ट्रीट इज क्लीन, दोनों में से कोई भी गली साफ नहीं है. नाइदर यू नोर योर ब्रदर डिड इट. नीदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स पास्ट. अब हम यहाँ पर एक बात नोट करेंगे कि ईच, एवरी, ईदर और नीदर, ऑल द 4 डेटरमिनर्स, ये जो चारों जो डेटरमिनर्स हैं, और ऑलवेज इन सिंगुलर नंबर, ये हमेशा सिंगुलर नंबर में होते हैं. सो विद दीज ऑलवेज सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है. नेक्स्ट जो हमारा डेटरमिनर्स है वो है लेस एंड फीवर. लेस और फीवर. लेस मीन्स लेस देन, से कम. लेस देन मीन्स से कम. लेस शोज क्वांटिटी. लेस जो है वो मात्रा को दिखाता है. लेस इज ऑलवेज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन. लेस का प्रयोग हमेशा जो है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ किया जाता है क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए. जैसे आई हैव लेस मनी दिस टाइम. less money this time. He had less time these days. There is less sugar in my tea than in yours. तो यहाँ पर less जो है वो क्वांटिटी को जो है शो कर रहा है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ. उसके बाद है फ्यूअर. फ्यूअर ऑल्सो मीन्स फ्यूअर देन, से कम.
फ्यूअर शोज नंबर, फ्यूअर जो है वो नंबर को शो करता है। इट इज ऑलवेज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन फॉर, इसका प्रयोग जो है काउंटेबल नाउन्स के साथ होता है संख्या को बताने के लिए। जैसे कि फ्यूअर पैसेंजर्स आर विदाउट टिकट टुडे, फ्यूअर ट्रेन्स आर अवेलेबल नाउ, देर आर फ्यूअर स्टूडेंट्स इन दिस क्लास देन इन दैट वन। अब हम यहाँ पर नोट करेंगे इफ द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस, यदि किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो डेफिनेट नंबरल एडजेक्टिव, यानी कोई भी संख्या जो है वो निश्चित है और उसके बाद जो है प्लस प्लूरल नाउन, उसके बाद प्लूरल नाउन का यूज है, तो हम लेस का यूज करेंगे फ्यूअर की जगह पर, क्योंकि आमतौर पर संख्या के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, संख्या के लिए फ्यूअर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम अगर डेफिनेट नंबरल है किसी भी प्लूरल नाउन से पहले, फिर हम लेस का यूज कर सकते हैं। ये एक एक्सेप्शनल पॉइंट है। जैसे कि आई हैव टू पे 10 रुपीज़, तो 10 रुपीज़ जो है डेफिनेट नंबर है, लेस नाउ, उसके बाद हम लेस का प्रयोग करेंगे। देयर आर नाउ 2 persons लेस फॉर वर्क। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण डेटरमिनर्स का जिक्र किया। आशा करते हैं कि आपको वीडियोस पसंद आई होंगी और हम प्रार्थना करते हैं कि सभी स्टूडेंट्स जो है इन वीडियोस को ज़रूर देखें। थैंक यू।